नमस्कार दोस्तों, क्राइम की कहानी में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हूं संदीप कुमार। आजकल ऑनलाइन गेमिंग का बड़ा चलन है। आप ऑनलाइन वीडियो गेम्स खेल सकते हैं और गेम खेलने के दौरान आप चैट भी कर सकते हैं, मतलब जिससे आप खेल रहे हैं, आप उससे बातचीत भी कर सकते हैं। आप कहीं भी रहते हैं, सपोज मैं दिल्ली बैठा हूं और कोई न्यूयॉर्क में है, मैं उसके साथ भी गेम खेल सकता हूं। मुझे याद है कोरोना काल में लूडो खेला करता था ऑनलाइन, और उसमें पता चला कि हम बातचीत भी कर सकते हैं, चैट भी कर रहे हैं और गेम भी खेल रहे हैं, जैसे वह मैसेज करते हैं, लेकिन यहाँ गेम भी खेल रहे थे, लूडो भी। दुनिया में ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन गेम्स हैं, लेकिन आज की जो कहानी है, ऐसी कहानी मैंने तो कम से कम नहीं सुनी। एक नेटफ्लिक्स पर सीरीज आई थी स्क्विड गेम्स, बड़ा ही खौफनाक और डरावना था, हालांकि देखी मैंने, बहुत अच्छी बनी थी। इस कहानी को सुनने के बाद मुझे कुछ स्क्विड गेम्स के कुछ सीन और कुछ चीजें याद आने लगी थी। हालांकि ये उससे बिल्कुल अलग है, लेकिन पहले कहानी सुनिए। 27 जुलाई 2019 की बात है। 27 जुलाई 2019 को एक ऑनलाइन परफेक्ट वर्ल्ड वाइड गेम है, जो लोग खेलते हैं। ऑनलाइन परफेक्ट वर्ल्ड वाइड गेम, और इस गेम को खेलने के दौरान आप चैट भी कर सकते हैं। जो यूजर हैं, एक दूसरे से मैसेज भी कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। इन्हीं में गेम खेलने वाला एक शख्स था जिसका गेमिंग पब पर नाम मनहास था। मनहास गेम खेलते खेलते अचानक एक मैसेज टाइप करता है, और उस वक्त उसके साथ वह गेम करीब 12 लोग खेल रहे थे। उस मैसेज में वह अचानक लिखता है, क्या आज मैं अपनी फैमिली का मर्डर करने वाला हूं? यह उसकी पहली लाइन थी। अच्छा, यह मनहास जो था, इससे पहले बहुत सारी ऊटपटांग बातें इसी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर करता रहता था, तो लोग उसको सीरियसली नहीं लेते थे। कई बार वह सामने वाले को बदतमीजी से भी कुछ लिख देता था, तो एक दो बार इस परफेक्ट वर्ल्ड वाइड गेम ने उसे बैन भी कर दिया था। लेकिन फिर उसे वापस ले लिया क्योंकि वह अच्छा खेलता था। तो उस दिन 27 जुलाई 2019 को उसने लिखा कि मैं आज अपनी फैमिली का मर्डर करने वाला हूं, और उसके बाद गेम खेलने लगा। थोड़ी देर बाद वह एक पिक्चर अपलोड करता है और मैसेज भेजता है। ये पिक्चर एक महिला की थी, जिसका चेहरा खून से सना हुआ था। और उसके बाद वह लिखता है, दिस इज माई मॉम, यानी वह पहला कत्ल कर चुका था। अब लोग उसके मैसेज को पढ़ते हैं कि आज मैं अपनी फैमिली को मारने जा रहा हूं, गोना किल माई पेरेंट्स एंड गो टू जेल, जो उसका टेक्स्ट मैसेज था इंग्लिश में। और फिर उसके पास सेकंड मैसेज आया, दिस इज माई मॉम, जिसके साथ एक तस्वीर थी, एक पिक्चर थी। तो लोगों ने मैसेज पढ़ा और तस्वीर देखी तो उन्हें लगा कि यह ऐसे ही सिरफिरा है, इसने कुछ ऐसे डाल रखा है, मजाक करता है, या फिर यह थोड़ा सा हटकर है। तो किसी ने ध्यान नहीं दिया और गेम खेलने लगे। गेम चल रहा है, बातचीत भी चल रही है, बाकी यूजर भी एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद अचानक एक दूसरा मैसेज और एक दूसरी तस्वीर आती है, और उस तस्वीर के साथ लिखा हुआ था, दिस इज माई ग्रैंडमदर, यह मेरी दादी है। ये तस्वीर भी खून से सनी हुई थी। अब पहला मैसेज की, आज मैं अपनी फैमिली को मारने जा रहा हूं, उसके बाद एक लेडी की, दिस इज माई मॉम, उसके थोड़ी देर बाद, दिस इज माई ग्रैंडमदर। अब कुछ यूजर्स को थोड़ा डाउट हुआ, वे डरे कि यार यह क्या है। तभी उनमें से एक यूजर ने अपने दूसरे यूजर से कहा, यार जरा ये दोनों तस्वीर देख और इंटरनेट पर सर्च कर। ऐसा तो नहीं है कि इसने इंटरनेट या गूगल से उठाकर हमें डरा रहा है और इस तरीके से पेस्ट कर रहा है। अब उन्होंने उसको सर्च करना शुरू किया। वे सभी साइबर एक्सपर्ट थे और उनके बीच कुछ और भी टैलेंटेड लोग थे। उन्होंने फौरन चेक किया इंटरनेट पर। एक तरह से वे इंटरनेट के कीड़े थे। उनमें से एक ने मैसेज लिखकर कहा, नहीं, यह तस्वीरें इंटरनेट पर नहीं हैं। इसका मतलब था कि ये बिल्कुल नई हैं और पूरे इंटरनेट पर कहीं भी उपलब्ध नहीं है। जब उसने ये कहा, तो फिर डाउट हुआ कि सच में मर्डर करके तस्वीरें भेज रहा है या डरा रहा है। ये मामला है क्या? इसी दौरान उनमें से एक बंदा जो गेम खेल रहा था, उसका नाम जूनियर था। जूनियर साइबर एक्सपर्ट था। 2 तस्वीरें देखने के बाद उसने अपनी एक और साथी से कहा, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट थी, तो इस तस्वीर को देखकर बता कि इसमें क्या सच्चाई है। अब जो लड़की थी,
वह उस तस्वीर की असलियत चेक कर रही थी। थोड़ी देर बाद उस तस्वीर में जो ब्लड था, चेहरे पर कुछ इंजरी मार्क्स थे। वह सब देखकर उसने कहा, नहीं, यह मफ नहीं है, यह फेक नहीं है। आजकल बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप तस्वीरें बना सकते हैं, पर उस लड़की ने, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी थी, कहा, नहीं यार, यह रियल पिक्चर लग रही है। पहला यह था कि इंटरनेट पर कहीं नहीं है। अब जूनियर को बड़ा डाउट हुआ और उसका पहला मैसेज याद आया कि आज मैं अपनी फैमिली को मारने जा रहा हूं। उसके बाद 2 तस्वीरें अब तक अपलोड कर चुका था। अब जूनियर फौरन पता करने की कोशिश करता है कि यह बंदा है कौन, क्योंकि जो गेम खेलते हैं वे सब अपना कोड नेम या कुछ डालते हैं। उसमें ना फोन नंबर ना एड्रेस, कुछ है ही नहीं। जो गेम खेल रहा था मिन्हाज नाम से खेल रहा था। अब मिन्हाज का पूरा नाम क्या है, कहाँ रहता है, किस उम्र का है, असली नाम यही उसका मिन्हाज है या कोई उसके बदले में लड़का है या लड़की है, कोई जानकारी नहीं थी। अब वह परेशान था कि क्या करें। इधर डाउट बढ़ता जा रहा था। अब जो बाकी यूजर्स थे उनमें भी धीरे धीरे यह डर बैठ रहा था कि क्या करें। तभी जब वे सोच ही रहे थे कि क्या करें, तब उनमें से एक ने कहा, चलो यार, इसके आईपी एड्रेस के जरिए इसका पता करते हैं कि ये है कौन। अब वो यूजर, खास तौर पे जूनियर, कहता है, आईपी एड्रेस के थ्रू पता करते हैं। अब उन्होंने आईपी एड्रेस सर्च करना शुरू किया। इसी दौरान एक और यूजर ने टेक्सास पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और ये दोनों फोटो भी भेज दी। हम एक गेमिंग ऐप खेल रहे हैं, एक बंदा है मिन्हाज नाम का और वह कह रहा है कि आज फैमिली को मार डालूंगा। पहली तस्वीर पोस्ट की, दिस इज माई मॉम, फिर दूसरी पोस्ट की, दिस इज माई ग्रैंडमदर, और खून से सना हुआ चेहरा है। टेक्सास पुलिस ने देखा और थोड़ी देर बाद कहा, मैं कैसे बता सकता हूं, और यह तो गेम है। हो सकता है कोई मजाक कर रहा हो। जिस बंदे ने टेक्सास पुलिस को कंप्लेन की थी वह टेक्सास का ही था जो उस वक्त गेम खेल रहा था। अब कुछ पता नहीं चल रहा था। इन्होंने कहा, चलो आईपी एड्रेस ढूंढते हैं। आईपी एड्रेस ढूंढते ढूंढते पता चला कि आईपी एड्रेस टोरंटो का है, कनाडा का। अब टोरंटो में 6 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। अब उनमें से मिन्हाज कौन है, उसका असली नाम क्या है, यह पता नहीं था। तभी उनमें से एक ने फिर कहा, इसका आईपी एड्रेस और ज्यादा एक्यूरेट ढूंढने के लिए जरूरी है कि जब यह ऑनलाइन खेल रहा हो, क्योंकि यह गेम बीच बीच में खेलता, फिर बीच बीच में हटता, फिर आता, फिर कुछ पोस्ट करता, फिर गेम खेलता। बीच बीच में आना जाना लगा रहता था इसका। उसने कहा कि अगर यह ऑनलाइन लगातार रहता है तो हम इसका और एक्यूरेट पता लगा सकते हैं। अब इत्तेफाक से इसी दौरान जूनियर उसे मैसेज पर मैसेज डाल रहा था कि यह क्या है, तुम क्या बक रहे हो, तुम कैसी तस्वीर डाल रहे हो, तुमने यह क्यों लिखा कि तुम आज अपनी फैमिली को मारने जा रहे हो। लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। पर जूनियर हिम्मत नहीं हारा और लगातार मैसेज करता रहा। आखिरकार कुछ देर के बाद उधर से रिप्लाई आया। मिन्हाज का मैसेज था, दिस में अपसेट यू बट आई डिड इट। अब यह पढ़ने के बाद जूनियर को लगा, यह क्या है। फिर वह कहता है कि अब मेरी सिस्टर की बारी है, मतलब मेरी बहन की बारी है। अब यह ऑनलाइन था और यह आसान था कि आईपी एड्रेस ट्रेस किया जा सके। बहुत सारे यूजर्स उसके आईपी एड्रेस को ट्रेस करने में लग गए और इत्तेफाक से वे कामयाब भी रहे। उन्हें एक टोरंटो की स्ट्रीट के एक अपार्टमेंट का एड्रेस और एक फोन नंबर मिला। जब यह सारी चीजें मिली तो फौरन एक यूजर ने उस फोन नंबर पर कांटेक्ट किया। उसने पूछा, यह किसका नंबर है, लेकिन उधर से जवाब आया, हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं और यह हमारा नंबर है। अब नंबर मिला लेकिन जानकारी कुछ नहीं मिली। अब सब परेशान थे कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। इस दौरान में सारे यूजर्स सर्च कर रहे थे कि मिन्हाज कौन है, कहाँ रहता है, किस उम्र का है, इस तक कैसे पहुंचा जाए, अथॉरिटी तक कैसे पहुंचा जाए, ताकि बाकी के कत्ल को रोका जा सके अगर सच में कर रहा है, मजाक नहीं है। तभी अचानक फिर से वह ऑनलाइन आता है और एक तस्वीर डालता है और साथ में एक मैसेज। उसने लिखा, दिस इज माई सिस्टर। अब तीसरी तस्वीर थी, खून से सनी हुई, पहले माँ की, फिर दादी की और अब बहन की। और उस सिस्टर की तस्वीर के साथ एक लाइन और लिखता है,
बस 1 घंटे की बात है। मेरे फादर बाहर गए हुए हैं। जैसे ही वह घर लौटेंगे, उसके बाद उनकी तस्वीर आएगी। तीसरी तस्वीर के साथ अब उसने चौथे कत्ल की बात कही थी। अब यह सुनते ही सारे यूजर्स को लग गया कि यह जो भी हो रहा है सही हो रहा है, लेकिन डरावना है। अब क्या किया जाए? इसी दौरान में सारे यूजर्स ने पूछा कि यार, पता करो कहीं कोई टोरंटो में यह जो डिस्कॉर्ड सर्वर है इसका कोई यूजर तो नहीं है। ढूंढते ढूंढते आखिरकार टोरंटो में एक डिस्कॉर्ड सर्वर का यूजर मिल गया। उस यूजर से पूछा और वह भी इसी गेम का हिस्सा था। उसने डिस्कॉर्ड सर्वर पर कहा, तुम पता करो, क्योंकि अब तक हमें टोरंटो की लोकेशन मिल रही है, स्ट्रीट मिल रहा है, लेकिन नंबर जो है वह इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का है, उस बंदे का नहीं है। उस बंदे ने अब वहां से पता करना शुरू किया। यह बंदा था सेंट पॉल, मिनेसोटा, कनाडा में। जब उसे जानकारी मिली, उसने फौरन टोरंटो पुलिस को फोन किया और बताया, हम लोग एक गेम खेल रहे हैं और उस गेम में एक शख्स है जिसका नाम मिनहाज है। वह 3 तस्वीरें पोस्ट कर चुका है और चौथी तस्वीर 1 घंटे के बाद उसने कहा है कि वह पोस्ट करेगा। उसने कहा था कि हम सारे, उसकी पूरी फैमिली का आज कत्ल करने वाले हैं। जैसे ही टोरंटो पुलिस को उस डिस्कॉर्ड सर्वर पर जो गेम खेल रहा था, उसने इन्फॉर्मेशन दी, टोरंटो पुलिस की टीम फौरन हरकत में आई। उन्हें कुछ पता नहीं। अब वो सीधे डिस्कॉर्डेंट पुलिस के पास जाकर पूछती है कि बताओ, क्या आपके यहां पर मिनहाज नाम का कोई यूजर है जिसने आपकी सर्विस खरीदी है? जब वो उसे आईपी एड्रेस देती है तो वह पूरा चेक करता है और कहता है कि ऐसा कोई नहीं है। लेकिन फिर उसे अचानक याद आता है कि एक पेपल, वहां का मनी ट्रांसफर सिस्टम, जैसे हमारे यहां पेटीएम है, के जरिए कोई बिल पे करता है, जो पहले किसी और गेमिंग ऐप पर था और उसके बाद हमारे पास आया। जब वह पेपल के जरिए पैसे देता है तो नाम पता नहीं होता, लेकिन आईपी एड्रेस उससे मिल रहा है। उसने कहा, वो अकाउंट दिखाओ। जब अकाउंट मिला तो उसमें एक एड्रेस मिला। वह एड्रेस ओंटारियो का था, जो टोरंटो से करीब 18 माइल दूर है, मरकम में। अब टोरंटो पुलिस को यह एड्रेस मिल गया। पुलिस की एक टीम उस एड्रेस पर पहुंचने लगी। इधर गेमिंग ऐप में अभी तक सब कुछ खेल चल रहा था। पुलिस उधर जा रही थी और अचानक चौथी तस्वीर आती है। चौथी तस्वीर में वह लिखता है, दिस इज माई डैड, और फिर वही खून से सनी हुई तस्वीर। यह चौथा कत्ल था। इसके बाद वह ऑनलाइन से हट जाता है। पुलिस अपार्टमेंट के लिए निकल चुकी थी। थोड़ी देर के बाद मिनहाज फिर से ऑनलाइन होता है और एक आखिरी पोस्ट करता है। आखिरी पोस्ट में वह लिखता है, पुलिस आ गई, गुड बाय। इसके बाद वह ऑफलाइन हो जाता है। जैसे ही यह पोस्ट करता है, थोड़ी देर के बाद एक घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। कोई खोलता नहीं है। पुलिस अंदर जाती है। अंदर अलग अलग जगहों पर 4 लाशें पड़ी थी। चारों के सिर पर लोहे की रॉड से मारा गया था और तेज चाकू से उनका गला काटा गया था। लाशों के बाद पुलिस तलाशी लेते लेते एक कमरे में पहुंचती है। जब कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि एक लड़का टेबल पर रखे अपने कंप्यूटर पर बैठा हुआ है और कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा है। पुलिस उसकी तरफ जाती है तो वह मुड़ता है और कहता है, मैं हूं मिनहाज, मिनहाज जमा, जिसने 4 लोगों का कत्ल कर दिया था। जिन 4 का उसने कत्ल किया था वे उसके माँ बाप और बहन थे। अब यह मिनहाज जमा कौन था और उसने अपनी फैमिली के 4 लोगों को क्यों मारा, वह भी गेम खेलते खेलते ऑनलाइन? जब उसकी पूरी कहानी सुनी और उसने सुनाई तो पूरी कहानी कुछ यूं थी। बांग्लादेश का एक परिवार, जिसके मुखिया मुनीर जमा थे। मुनीर जमा बांग्लादेश में ठीक ठाक नौकरी कर रहे थे, लेकिन किसी ने सलाह दी कि कनाडा चले जाओ। 1980 में वे कनाडा पहुंच गए। शादी हो चुकी थी और उनकी वाइफ मुमताज जमा उनके साथ थी। वहां पहुंचने के बाद मुनीर जमा कुछ वक्त के लिए टैक्सी चलाते हैं। धीरे धीरे पैसे जोड़ते हैं और फिर ठीक ठाक अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं। वहां जाने के बाद 1996 में उन्हें पहला बेटा मिनहाज जमा पैदा होता है। 1998 में उनकी एक बेटी मली जमा पैदा होती है। उनकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। वक्त बीतता है। मुनीर जमा चाहते थे कि उनकी बेटी मली डॉक्टर बने और बेटा मिनहाज इंजीनियर बने।
वे चाहते थे कि बेटा और बेटी दोनों को अच्छे से पढ़ाएं और यह लोग कनाडा में इज्जत की जिंदगी जिए। उन्होंने गरीबी देखी थी और नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे भी देखें। उन्होंने अच्छे स्कूल में दोनों को दाखिल कराया। बेटी मली पढ़ने में तेज थी, लेकिन मिन्हाज एवरेज था। धीरे धीरे मली कॉलेज में गई और उसे मेडिकल में दाखिला लेना था। तब तक सब ठीक था, लेकिन कॉलेज जाते ही मली बुरी सोहबत में पड़ गई। दोस्तों के साथ पार्टियां करने लगी, ड्रग्स लेने लगी और उसका पढ़ाई की तरफ से ध्यान हट गया। जो डॉक्टरी के लिए दाखिला होना था, वह दाखिला नहीं हो पाया। अब बेटी की इस नाकामी की वजह से सारा ध्यान माँ बाप का बेटे मिन्हाज पर आ गया कि चलो कम से कम बेटा इंजीनियर बनकर घर का नाम रोशन करेगा। तब उन्होंने सारी उम्मीदें बेटे से लगा लीं। उन्होंने कहा, खूब पढ़ो, कॉलेज के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए यॉर्क यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लो। वहीं से इंजीनियर बनोगे तो कोई भी हाथों हाथ नौकरी दे देगा। यॉर्क यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट था। पहली बार में मिन्हाज फेल हो गया। दाखिला नहीं हुआ। उसने अपने घर वालों से वादा किया कि अगले साल वह और अच्छे से तैयारी करेगा और यॉर्क यूनिवर्सिटी में ही पढ़ेगा और वहीं से इंजीनियरिंग की डिग्री लेगा। वह पढ़ाई करता रहा, लेकिन एवरेज स्टूडेंट था। अगले सेशन में फिर दिया, लेकिन एडमिशन नहीं हुआ। अब एडमिशन नहीं हुआ तो वह कॉलेज के बाहर सोच रहा था, क्या करूं? घर वालों की मुझसे पूरी उम्मीदें थीं। उम्मीदें टूट जाएंगी अगर मैं घर जाऊंगा और बताऊंगा। तभी उसने एक फैसला किया। उसने कहा, घर वालों को बताऊंगा ही नहीं कि मेरा यॉर्क यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं हुआ। वह घर गया और घर वालों को खुशी खुशी बताया कि उसका दाखिला यॉर्क यूनिवर्सिटी में हो गया है। अब वह वहीं से इंजीनियर बनेगा। माँ बाप, भाई और बहन सब खुश थे कि चलो सपना पूरा हुआ, बेटा एक अच्छे यूनिवर्सिटी से इंजीनियर बनकर निकलेगा। सच्चाई पता नहीं थी, लेकिन अब वह करता क्या? फिर उसने पता किया कि वहीं एक और कॉलेज था, सेनेका कॉलेज, जो वैसे ही एवरेज कॉलेज था। वहां उसने पता किया कि यहां भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। उसने चुपचाप खामोशी से सेनेका कॉलेज में दाखिला ले लिया। लेकिन वह इतना एवरेज स्टूडेंट था कि सेनेका जैसे कॉलेज में भी जाकर अपनी पढ़ाई ठीक से पूरी नहीं कर पाया और पहले 2 सेमेस्टर में फेल हो गया। इस दौरान वह घर वालों से रोजाना यह कहता, मैं जा रहा हूं यॉर्क यूनिवर्सिटी, और घर से निकलता और किसी जिम में चला जाता या फिर किसी मॉल में। पूरे 7-8 घंटे वह बिताता मॉल और जिम में, और जब कॉलेज का वक्त खत्म होता तो घर लौट आता। पूरे 2 साल तक उसने यही झूठ की जिंदगी जी। घर वालों को यह बताता रहा कि वह कॉलेज जा रहा है, जबकि वह जिम और मॉल में रहता था। इसी 2 सालों में एक रोज वह बोर हो गया था, हर दिन वही रूटीन, 8 घंटे गुजारने जिम और मॉल में। तो एक दिन वह एक मार्केट से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि सामने कोई गेम पार्लर है। वहां लोग बैठकर गेम खेल रहे थे। वह पार्लर में घुस गया और बैठकर गेम खेलना शुरू किया। अचानक एक रोज उसी जगह पर उसकी नजर पड़ी, परफेक्ट वर्ल्ड वाइड गेम पर। उसने वही खेलना शुरू किया। धीरे धीरे गेम खेलने में उसकी महारत हो गई और वह अच्छा खासा खेलने लगा। लेकिन फिर वक्त ऐसा आया कि उसे अपनी नाकामी और बहन की नाकामी ने और कई चीजों ने बदल कर रख दिया। पूरी फैमिली मुस्लिम थी, लेकिन वह नास्तिक हो गया और अब उसे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं रहा। वक्त बीतने लगा। घर वाले बार बार पूछते थे, 2 साल से ज्यादा हो चुका है, तुम्हारी पढ़ाई कब पूरी होगी? अब इतना समय हो गया था कि अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद ग्रेजुएशन डे होता है। और कनाडा में, यूएस में और बाकी जगहों पर ग्रेजुएशन डे बहुत बड़ी चीज होती है। बल्कि कई जगहों पर छुट्टियां तक हो जाती हैं। एक रोज जब माँ बाप लगातार पूछते रहे और वह झूठ बोलकर टलता रहा, आखिरकार एक दिन उसने कह दिया कि 28 जुलाई 2019 को मुझे इंजीनियरिंग की डिग्री मिलेगी। उस दिन ग्रेजुएशन डे और उसी दिन मुझे डिग्री मिलेगी। 28 जुलाई 2019 को वाकई टोरंटो के कई कॉलेजेस में ग्रेजुएशन डे था। उसने यह पता कर लिया था। अब जैसे ही घर वालों को पता चला, घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने तमाम दोस्तों, दूर के रिश्तेदारों, सबको यह बात बता दी कि हमारा बेटा इंजीनियर बनने वाला है, डिग्री मिलने वाली है। ग्रेजुएशन डे में जाने के लिए पेरेंट्स
बहन सबने तैयारी शुरू कर दी। दादी ने भी तैयारी शुरू कर दी। और अब वह दबाव में आ गया कि अब क्या होगा। इसी दौरान 25 जुलाई को ग्रेजुएशन डे से 3 दिन पहले इसके माँ बाप की मैरिज एनिवर्सरी थी। घर में एक पार्टी दी गई, मेहमान आए। उस मैरिज एनिवर्सरी में भी माँ बाप ने और बहन ने हर एक से कहा कि हमारा भाई इंजीनियर बन गया, वो भी यॉर्क जैसी यूनिवर्सिटी से। और 28 तारीख को ग्रेजुएशन डे है। पार्टी में लोगों की बातचीत और यह सब सुनकर वह और परेशान हो गया। इसके बाद घर वालों ने 26 जुलाई को उसके ग्रेजुएशन डे और इंजीनियर बनने के लिए एक पार्टी रखी, जिसमें उसके खास दोस्तों को और रिश्तेदारों को बुलाया गया। उस पार्टी में भी उसकी उसी इंजीनियर बनने और डिग्री की बातें होती रहीं। वह और परेशान हो गया। इसके बाद उसने उसी रात 26 जुलाई की रात एक फैसला किया कि इससे पहले कि ग्रेजुएशन डे हो 28 जुलाई को और उसके माँ बाप, बहन और दादी पहुंचे और उन्हें सच्चाई पता चले कि वो तो कभी इंजीनियर बना ही नहीं, वो तो कभी यॉर्क यूनिवर्सिटी गया ही नहीं, उससे पहले इन चारों को मार डालूंगा। क्योंकि जब उन्हें यह सच्चाई पता चलेगी तो उन्हें बहुत अफसोस होगा। तो अफसोस ना हो, वह लोगों के सामने शर्मिंदा ना हो, 2 पार्टियों में और भी ज्यादा सबको बता दिया गया है। तो इसका बेहतर तरीका यह है कि इन चारों को मार दूं। और इसके बाद फिर आई 27 जुलाई की तारीख, ग्रेजुएशन डे से 1 दिन पहले। सबसे पहले उसने घर में अपनी मां को लोहे की रोड से, फिर चाकू से मारा। फिर उसके बाद वो अपने कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था। गेम खेलने के बाद उसने पहली बार पोस्ट किया कि आज मैं अपनी फैमिली को मारूंगा और पुलिस मुझे ले जाएगी। फिर उसने दूसरा कत्ल किया अपनी दादी का। तब सिस्टर और फादर उसके बाहर गए हुए थे। फिर वह इंतजार करता रहा। फिर उसकी सिस्टर आई। फिर तीसरा कत्ल किया। फिर तीसरा पोस्ट किया तस्वीर। हर कत्ल के बाद फोटो खींचता और भेजता। अब बचे उसके फादर। फिर उसके फादर लास्ट में आए। जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए, उसने उनके सर पर भी लोहे की रोड से मारा और फिर गले पर चाकू घुमाया। चौथा कत्ल किया। उनकी भी तस्वीर ली और फिर भेजा। 27 जुलाई 2019 को कुल 9 घंटे के अंदर वो यह गेम खेलता रहा, गेम से बाहर होता रहा। और 9 घंटे में बारी बारी से अपने माँ, बाप, दादी और बहन, इन चारों को मारता रहा। चारों का कत्ल करने के बाद वह आराम से कमरे में बैठा अपने कंप्यूटर पर और उसे मालूम था कि पुलिस आएगी। और उसने भागने की कोशिश नहीं की। जैसे ही पुलिस आई, उसने अपने आप सरेंडर कर दिया। ले जाया गया। इसके बाद उससे पूछताछ हुई। तब उसने बताया कि मैंने इसीलिए मारा क्योंकि मेरे माँ बाप को तकलीफ होती कि मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, मेरा दाखिला यॉर्क यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाया था। और वह शायद इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो उससे पूछा गया कि अगर तुम्हें इतना ही था तो उन चारों को मारने की बजाय तुम खुद क्यों नहीं मर गए? तुम ही मर जाते, 4 को मारने की क्या जरूरत थी? तब उसने कहा कि हाँ, यह सोचा था, लेकिन मुझे मरने से डर लगा, इसलिए मैंने उन चारों को मार दिया। उसने अपना जुर्म कबूल किया, सारे सबूत पेश किए गए। मामला कोर्ट में गया और आखिरकार सितंबर 2020 में कोर्ट ने उसे 4 कत्ल के इल्जाम में कुल 40 साल की सजा सुनाई। 40 साल। और इन 40 सालों की सजा के साथ एक लाइन यह भी कि इन 40 सालों में उसे एक बार भी, एक दिन के लिए भी, 1 घंटे के लिए भी पेरोल नहीं मिलेगी। यानी 40 साल से पहले वह जेल से बाहर नहीं आएगा। 40 साल के बाद ही वह पेरोल एप्लीकेशन देने का हकदार होगा। यानी 2060। और तब उसकी उम्र होगी करीब 85 से 87 साल। 40 साल जेल में रहना, पेरोल मिलना नहीं है। और इस वक्त करीब 26 साल उसकी उम्र है, तो 40 और 26, 66 बल्कि 66 साल की उम्र होगी। हालांकि वहां के लोगों का भी कहना है कि अगर 60 से 65 साल के बाद यह बाहर आता है तो सोसाइटी के लिए बड़ा खतरनाक होगा। क्योंकि जो शख्स सिर्फ एक नाकामी को छुपाने के लिए अपनी फैमिली के लोगों को मार सकता है, वह सोसाइटी में किसी के भी साथ कुछ भी कर सकता है। हालांकि बात अभी 40 साल बाद की है। तो यह थी ऑनलाइन खेले हुए 9 घंटों के अंदर अपने ही फैमिली के 4 लोगों के कत्ल की कहानी। और हर कत्ल को वह लाइव अपलोड कर रहा था, तस्वीरें भेज रहा था,
चैट करके अपने साथ गेम खेलने वाले सारे यूजर्स को एक एक कत्ल की जानकारी, कत्ल से पहले भी दे रहा था और कत्ल के बाद भी दे रहा था। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।